Hello everyone, welcome to the another new video of स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज़। दोस्तों आज है सैटरडे, हम एक और स्टॉक का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस चार्ट एनालिसिस देखने वाले हैं। और आज जो स्टॉक हम देखने वाले हैं वो है बैंकिंग सेक्टर में से एक लार्जेस्ट PSU बैंक में है और स्टॉक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो SBI में इस बार हमारा जो व्यू है वो स्लाइटली डिफरेंट है। लार्ज कैप स्टॉक्स में से हमने इस बार सिलेक्ट किया हुआ है, ये हो गया लार्ज कैप स्टॉक। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस किया हुआ था और बहुत अच्छे रैली मिले हमें कुछ काफ़ी टाइम में, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। बट अभी हम थोड़ा सा फोकस सिर्फ चेंज भी करेंगे और फोकस करेंगे कि हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में से अच्छे ट्रेड मिल रहे, वेदर बाय और सेल। अगर स्मॉल और मिड कैप में मिलेंगे तो करेंगे फिर से। सो इस बार हमारा स्टॉक सिलेक्शन है SBI विच इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि मेरा जो व्यू है इसमें SBI के अंदर व्यू स्टेट बैंक में बेयरिश है, ठीक है। मतलब इसको हमें शॉर्ट सेलिंग के एंगल से देखना होगा, काफ़ी लोगों के लिए ये नया होगा। सो सीधा वीडियो देख के बाय मत कर लीजिएगा, समझिए वीडियो को और व्यू बेयरिश है वो क्यों है आप वो ध्यान में रखिए। सो उसका डिटेल्ड एनालिसिस हम देखेंगे अभी। सो ये हो गया इसका डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर डिटेल इसका एनालिसिस हम देखें, सो एक अच्छा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और गैप के साथ हुआ, यहाँ पे गैप भी आपको देखने को मिल रहा है और एक अच्छा रैली हुआ। सो करीबन 540 के रेंज पे ब्रेकआउट हुआ और 570 ऑलमोस्ट 578 580 तक का मोमेंटम देखने को मिला। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये ब्रेकआउट के बाद एक ही अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिला जो कि ये है। बाकी आप देखो तो दिस इज़ अ स्मॉल कैंडल, दिस इज़ अ न्यूट्रल कैंडल, रिवर्सल पैटर्न है ये। दिस इज़ अनदर वन न्यूट्रल स्मॉल कैंडल, एक बुलिश कैंडल आया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे दोजी बना और अभी बेयरिश कैंडल बना। सो ब्रेकआउट के बाद अगर आप कैंडल्स मतलब के प्राइस पे फोकस कर रहे हो, कैंडल्स के फ्रीक्वेंसी कुछ खास देखने को मिली नहीं सिवाय ये कैंडल। बट दिस इज़ अ एग्जॉशन कैंडल, इसको हम एग्जॉशन कैंडल बोलेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अ रिवर्सल फॉर्मेशन, पूरा रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है ये। सो दिस इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखा। इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी हम देखें। सो ये मोमेंटम हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ और ये अपसाइड मोमेंटम हो रहा है। सो इसको हम रिवर्सल बोलेंगे कि मार्केट जब रिवर्स होगा, टर्न हो रहा है, तो एक अच्छा यहाँ पे रिवर्सल पे हमें अच्छा गेन हो सकता है। सो अगेंस्ट द ट्रेंड हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। सो डेली टाइम फ्रेम पे इट्स अ रिवर्सल फॉर्मेशन। वन मोर थिंग, देयर इज़ अ डाइवर्जेंस। अगर हम RSI की बात करें, ह्यूज डाइवर्जेंस यहाँ पे बना हुआ है। डाइवर्जेंस क्या है, RSI का वीडियो चेक करिए, उसमें मिल जाएगा। सो इट्स अ रिवर्सल फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो ट्रेंड जा रहा है, ऑनगोइंग ट्रेंड, वो रिवर्स हो सकता है, टर्न रिवर्सल देखने को मिलेगा। सो डेली चार्ट से हमें ये सारी चीज़ें पता लग रही है। इसका एक बार वीकली भी देखते हैं। सो वीकली इज़ नॉट अ गुड साइन completely। this is a shooting star, a proper reversal पैटर्न देखने को मिल रहा है। आफ्टर अ गुड 2-3 कैंडल के अपमूव के बाद ही ये रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इट्स शोइंग अ रिवर्सल विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम शोइंग काइंड ऑफ वीकनेस, स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है, ओके। अभी इसका हम छोटा सा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं 30 मिनट्स पे, ओके। 30 मिनट्स पे हमें ऑलरेडी एक अच्छा यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, डेली और वीकली पे तो रिवर्सल दिख ही रहा है। यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला और उसका ये एक फॉल भी हमें ऑलरेडी देखने को मिला है। सो ये डाइवर्जेंस का फॉल ऑलरेडी हमें देखने को मिला है। बट स्टिल देयर इज़ अ रूम। जो हमने वीकली और डेली पे जो व्यू बनाया वो रिवर्सल का है और 30 मिनट पे हमें अभी एंट्री ढूंढनी है। तो एंट्री हमें देखनी है, थोड़ा सा बाउंस मिलता है वहाँ पे करेंगे। 2 कंडीशनल एंट्री मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो छोटा टाइम फ्रेम है, उसका थोड़ा एनालिसिस देखते हैं एक बार कि एक अच्छा मोमेंटम हुआ है लोअर साइड पे, एम फॉर्मेशन भी बोलेंगे इसको। ये एम का ब्रेकआउट भी हुआ है, ये रीटेस्ट करना आ सकता है
वहाँ आप सेल कर सकते हो। वॉल्यूम्स आर गुड, ये जब सेलिंग हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं ये गिरावट में। RSI इज़ बिलो 40 विच इज़ नॉट अ गुड साइन। 30 मिनट में आप देख पा रहे हो RSI बिलो 30 जल्दी आ नहीं रहा था, जब भी आया तुरंत ही एक ही दिन में बाउंस हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखें तुरंत ही मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे भी निकल गया, सस्टेन हो गया। अब ये मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, बेरिश साइन दिख रहे हैं। इसमें एंट्री कैसे करेंगे ध्यान रखिए, और आपको इसको बेच के कैरी फॉरवर्ड करना है तो फ्यूचर्स ही ट्रेड करना पड़ेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना पड़ेगा। सो 562 के अराउंड क्लोजिंग है। सो ये एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल जोन बनने वाला है विच इज़ अराउंड 568 570। सो अगर हमें बाउंस मिलता है तो हम ये रेंज तक बेच सकेंगे, ठीक है, एंट्री फॉर सेल, ठीक है। ऊपर के रेट पे हमें बेचना है यहाँ पे इसको। अगर हमें 562 से 568 570 के तक भाव मिलता है तो हम बेचेंगे इसको, और सिंपल है, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 578 के अराउंड में। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, 8 से 10 पॉइंट का। सो दिस इज़ द लेवल्स टू एंटर एंड स्टॉप लॉस एरिया। टारगेट की बात बाद में करते हैं। सो एक कंडीशन है कि हमें पुल बैक पे बेचना है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो फॉर्मेशन हुआ है एम फॉर्मेशन, उसका अगर पुल बैक मिलता है ऊपर तो हम बेचेंगे। सो पुल बैक पे सेलिंग का एक कंडीशन बनेगा, सेल कर सकते। दूसरा क्या है, दूसरा हम डायरेक्ट लो ब्रेक पे बेचेंगे, उसका स्टॉप लॉस अलग रहेगा, ठीक है। तो वो भी एक बार डिस्कस कर ले। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ से क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा। अभी आपको देखने को मिल रहा है दिस इज़ अ गुड बेयरिश कैंडल, देयर इज़ अ प्रो गैप हियर, प्रो गैप भी है, उसका ये दोजी का लो भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ है, काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर हमने जो दूसरा कंडीशन था लो ब्रेक, मतलब ये जो लो है 560 का है, अगर वो कल इसके नीचे ही ओपन हो रहा है डायरेक्टली इसको सेल करेंगे हम, और तब स्टॉप लॉस हमारा अलग होगा, 570 का रहेगा। 560 के नीचे ओपन हो रहा है ये लो, या फिर ये शुरू में ही ये लो ब्रेक हो रहा है तो 570 के स्टॉप लॉस से हम इसको बेचेंगे। सो दिस इज़ द होल एंट्री क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया मैंने बताया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 क्राइटेरिया है। एक पुल बैक पे है, उसका एसएल अलग है, और दूसरा है लो ब्रेक पे है, उसका एसएल भी अलग है। टारगेट दोनों केस में सेम रहने वाला है। टारगेट यहाँ पे हम लेके चलेंगे 540 का। 6:30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। 540 इज़ द एरिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक सपोर्ट जोन है। सो 540 इज़ द एरिया कि हम वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। ये था डिटेल एनालिसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल चार्ट्स पे। इसका थोड़ा मैं आपको ओपन इंटरेस्ट वाइज एनालिसिस भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। 1 सेकंड, हाँ, ओके, नाउ यू कैन एबल टू सी। सो ये है 16 सितंबर का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अगर देखते हैं हम OI चेंज अगर देखते हैं 16 को, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओवरऑल देख रहे हो तो पुट के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी और पुट स्क्वायर ऑफ हुआ है, 0 के नीचे है, सो पुट स्क्वायर ऑफ हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 560 का, 565, 570, ये पुट के अंदर पोजीशन स्क्वायर हुई है, मतलब बेस जो था वो वीक हुआ है। उसके सामने अगर देखोगे आप, सो 570 यहाँ ये जो बार दिख रहा है, और यहाँ पे 580, सो 570 और 580 के कॉल बेचे गए हैं सामने। मतलब कोई तो है जो चाहता है कि 570 के ऊपर न जाओ, और दैट इज़ द रीज़न हमारा स्टॉप लॉस भी हमने यही रेंज में प्लेस किया। अगर व्यू गलत हुआ तो ये रेंज मार्केट ब्रेक करेगा तो ये सारे जो कॉल राइटर्स हैं अपना पोजीशन काटेंगे। ओके, थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए इसका हम आगे का दिन भी देखते हैं। 16 सितंबर के सामने अगर 15 की बात करें, अगले दिन क्या था, सो अगले दिन आप देख पा रहे हो कि कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, 575 एंड 580 पे ऑलरेडी हुआ है। पुट स्क्वायर नहीं दिख रहे थे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 575, 570, 560, यहाँ पे पुट स्क्वायर नहीं हुए थे उस दिन, अभी देखने को मिल रहे हैं। 16 को हमें देखने को मिल रहा है,
ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि 15 तारीख को जो पोजीशन था वहाँ पे 16 को और पोजीशन कॉल बेचे गए हैं और पुट स्क्वायर भी किए गए हैं। सो स्लाइडली हमारा जो व्यू है SBI का वो स्ट्रांग हो रहा है बेरिश साइड। ओके, होपफुली अगर आपको OI डेटा का कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी, आप टेक्निकल पे फोकस करिए। जो मैंने चार्ट पे एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो दोस्तों, आशा रखता हूँ इस वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या सीखा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।